भारत सरकार ने म्यांमार को लेकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब म्यांमार बॉर्डर को पूरी तरह से सील किया जाएगा और फ्री मूवमेंट रिजीम यानी एफएमआर को खत्म कर दिया गया है। यह पहली बार हो रहा है जब भारत ने म्यांमार के साथ अपनी 1643 किलोमीटर लंबी सीमा को पूरी तरह बंद करने का फैसला किया है। चलिए सबसे पहले जानते हैं क्या है ये फ्री मूवमेंट रिजीम। दरअसल अब तक भारत और म्यांमार के लोग 10 किलोमीटर तक बिना वीजा के आ जा सकते थे, लेकिन इस फैसले के बाद अब ऐसा संभव नहीं होगा। बॉर्डर पार करने के लिए एक तय गेट से गुजरना होगा और पूरी प्रक्रिया फॉलो करनी होगी। इस फैसले से सबसे ज्यादा असर नागा और कुकी जनजातियों पर पड़ेगा, क्योंकि इनके रिश्तेदार म्यांमार में रहते हैं। यही कारण है कि वे इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह बड़ा कदम उठाया है। अगर आपने हाल ही में जोलैंड नाम सुना है तो बता दें कि यह भारत और म्यांमार के कुछ हिस्सों में रहने वाले कुकी समुदाय का सपना था। वे चाहते थे कि मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और म्यांमार के संघाई क्षेत्र को मिलाकर एक अलग राज्य बनाया जाए, लेकिन भारत सरकार ने इस मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और अब म्यांमार बॉर्डर पर मजबूत सुरक्षा इंतजाम कर दिए गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों लिया गया ये फैसला। दरअसल इस फैसले के पीछे कई बड़े कारण हैं। म्यांमार में 2021 से गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, जिससे कई लोग भारत में शरण लेने आ रहे हैं। इससे मिजोरम और मणिपुर में तनाव बढ़ रहा है। भारत में नार्को टेररिज्म बढ़ रहा है। कई आतंकवादी संगठन ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के जरिए अपने नेटवर्क को मजबूत कर रहे हैं। म्यांमार में चीन का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। भारत नहीं चाहता कि यह क्षेत्र चीन के कब्जे में जाए, इसलिए अब भारत अपनी सुरक्षा को मजबूत कर रहा है। अब सवाल है कि कैसे होगी बॉर्डर सिक्योरिटी। दरअसल अब सरकार 1643 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर फेंसिंग, तारबंदी करवाएगी। एंटी कट और एंटी क्लाइम फेंसिंग। इसे न काटा जा सकता है, न इस पर चढ़ा जा सकता है। हाईटेक सर्विलांस कैमरे लगेंगे, जिससे बॉर्डर पर 24 घंटे 7 दिन निगरानी होगी। बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग और क्यूआर कोड पास भी लगेंगे, जिससे बॉर्डर पार करने वालों के लिए नया सिस्टम लागू होगा। 64 नई सड़कें बनाई जाएगी, जो असम राइफल्स के जवानों की पेट्रोलिंग आसान होगी। 3,10,000 करोड़ रुपए का बजट भी दिया गया है, जो सरकार इस सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा खर्च कर रही है। यह फैसला नागा और कुकी जनजातियों के लिए बड़ा झटका है। उनका कहना है कि इससे उनके पारिवारिक और सांस्कृतिक संबंध टूट जाएंगे। मणिपुर में पहले से ही जातीय हिंसा चल रही है और अब इस फैसले से स्थिति और बिगड़ सकती है। लेकिन सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही सरकार स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। सवाल अब यह है कि क्या इसका असर पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर भी होगा। दरअसल सूत्रों के मुताबिक अगर यह मॉडल सफल रहा तो इसे पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर भी लागू किया जाएगा। इससे बॉर्डर सुरक्षा मजबूत होगी और घुसपैठ को पूरी तरह रोका जा सकेगा। भारत म्यांमार को अस्थिर नहीं होने देना चाहता, क्योंकि इससे भारत पर भी असर पड़ेगा। भारत ने अब तक म्यांमार को इंफ्रास्ट्रक्चर और सैन्य मदद दी है। म्यांमार की सरकार के साथ सीमा सुरक्षा को लेकर कई समझौते किए हैं। ड्रग्स और आतंकवाद को रोकने के लिए असम राइफल्स और भारतीय सेना को तैनात किया गया है। खैर, यह फैसला भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत करेगा। हालांकि स्थानीय जनजातियों का विरोध जारी है, लेकिन सरकार के पास कोई और विकल्प नहीं था। अब देखना होगा कि क्या यह मॉडल पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर भी लागू किया जाता है। हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।